नमस्कार ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू शिखर हिंदी शॉर्ट एंड चैनल। डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे मैटर की PDF और आउटलाइन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी आफ्टर 3 सेकेंड। कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह माली के द्वारा पौधे की जड़ को सींचने से पूरे पेड़ की सिंचाई हो जाती है और समूचा पेड़ हरा भरा होकर खूब फलता फूलता है, ठीक उसी तरह व्यक्ति यदि अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना तन मन धन समर्पित कर दे, तो मूल लक्ष्य की प्राप्ति होते ही उसे अन्य सभी अनुषंगी लक्ष्य स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। पैरा। उपरोक्त बात से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति को अपने जीवन के मूल लक्ष्य की पहचान करके उसे हासिल करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए, क्योंकि मूल लक्ष्य प्राप्त होने पर अन्य सहायक लक्ष्य सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने कई लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त करने की कोशिश करता है, वह अपने प्रयासों के साथ न्याय नहीं कर पाता है। एक व्यक्ति अधिक लक्ष्यों को एक साथ हासिल करने के लिए कोशिश करता है, जिसका अर्थ है अपनी ऊर्जा, अपनी निष्ठा एवं एकाग्रता तथा अपने समय को अनेक भागों में विभाजित करना आदि। पैरा। इनके विभाजन का अर्थ है लक्ष्य पाने की दृढ़ता में कमी, दृढ़ संकल्प में कमी, समर्पण भाव में कमी और इन कमियों के साथ सफलता प्राप्त करना हमेशा संदिग्ध होता है। सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने तन, मन एवं धन को किसी बिंदु विशेष अर्थात लक्ष्य विशेष के लिए पूरी तरह समर्पित कर दे, वह अपनी समूची एकाग्रता एवं निष्ठा को उस लक्ष्य की प्राप्ति से जोड़ दे, लेकिन यदि लक्ष्य ही अनेक होंगे, तो निश्चित रूप से एकाग्रता एवं निष्ठा भी विभाजित होगी और यह लक्ष्य प्राप्ति को संदेहास्पद बना देगी। एक ही समय में अनेक कार्यों को प्रारंभ करने से कोई भी कार्य पूर्णता तक नहीं पहुंच पाता, परिणाम स्वरूप हमारी सभी कार्य अधूरे रह जाते हैं, इसलिए हमें अतिशय व्यग्रता न दिखाते हुए एक समय में कोई एक काम ही पूरी तल्लीनता एवं निष्ठा के साथ करना चाहिए, ताकि हम एकाग्र चित्त होकर उसमें सफलता प्राप्त कर सके। पैरा। कहा भी गया है कि एक साथ दो नावों में पैर रखने वाला व्यक्ति कभी भी किनारे तक नहीं पहुंच सकता है। उसका बीच रास्ते में ही नदी में गिरना निश्चित है। दूसरी ओर एक ही नाव में सवार होकर यात्रा करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से नदी को पार कर लेता है। जिस तरह, बिना विचार किए किसी कार्य को करना विपत्तियों को आमंत्रण देना है, ठीक उसी तरह एक साथ कई कार्यों को प्रारंभ करना किसी भी कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा के अभाव को दर्शाता है तथा ऐसा करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य की पहचान न कर पाने की अयोग्यता को भी उजागर करता है। पैरा। एक ही कार्य या लक्ष्य को साधने का यह तात्पर्य भी नहीं है कि किसी भी कार्य या लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश
की जाए, बल्कि मूल कार्य या लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की जानी चाहिए, तभी यह प्रयास सार्थक होगा। जिस तरह, पौधे की जड़ में पानी देने से वह खूब फलता फूलता है, लेकिन यदि पौधे की जड़ों को न सींचकर केवल उसके पत्तों की सिंचाई की जाए, तो वह पौधा जीवित नहीं रह पाएगा, उसी तरह यदि जीवन के मूल लक्ष्य की पहचान न करके अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए, तो उससे अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होगी और जीवन में सफलता पाना संदिग्ध हो जाएगा। इसलिए एक ही कार्य को करना, एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह एकाग्रचित हो जाना एवं संपूर्ण निष्ठा एवं समर्पण से उसे प्राप्त करने की कोशिश करना महत्वपूर्ण है, लेकिन वह कार्य या लक्ष्य मूल होना चाहिए, सर्वाधिक प्रमुख होना चाहिए और इसकी पहचान करने से व्यक्ति में क्षमता होनी चाहिए तथा सामर्थ्य होनी चाहिए। मूल या सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य या कार्य को निष्ठापूर्वक प्राप्त करने या संपादित करने से ही अन्य अनुषंगी लक्ष्य या कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद भी कहा है, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब भूल जाओ। यह सत्य है कि स्वाधीनता की भावना, स्वावलंबन का गुण मनुष्य की मनुष्यता का ही एक अंग है। इसके अभाव में व्यक्ति को न केवल समाज है दृष्टि से देखता है, बल्कि व्यक्ति भी स्वयं को अत्यंत गिरा हुआ महसूस करता है। परावलंबी के अंदर हमेशा एक आत्मग्लानि की भावना मौजूद रहती है, जिससे उसका समग्र व्यक्तित्व निरंतर क्षीण होता है। स्वावलंबन से मनुष्य की उन्नति होती है और वह निरंतर सफलता की नई ऊंचाइयों को छूता जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि स्वयं अर्जित किए गए धन का उपयोग करने में एक अकथनीय सुख की प्राप्ति होती है। स्वावलंबन से मनुष्य को उज्जवल यश मिलता है। जिस व्यक्ति ने जीवन के कांटों को न गिनते हुए अपने कठोर परिश्रम द्वारा अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफलता प्राप्त की है, उस व्यक्ति की समाज हमेशा प्रशंसा करता है। उसे सम्मान एवं श्रद्धा की दृष्टि से देखता है, स्वावलंबी मनुष्य अपनी मृत्यु के पश्चात भी अपने यश रूपी शरीर से अपने परिवार एवं समाज के लिए जीवित रहकर भावी पीढ़ियों का मार्गदर्शन कराता है। स्वावलंबन का गुण व्यक्ति को कर्मवीर बनाता है, आत्मनिर्भरता व्यक्ति में अद्भुत आत्मविश्वास उत्पन्न करती है तथा आत्मविश्वासी एवं कर्मठ व्यक्ति के लिए विश्व का ऐसा कोई कठिन कार्य नहीं होता है, जिसे वह सफलतापूर्वक नहीं कर सकता है। कहा जाता है कि पराधीन होकर स्वर्ग में सुख भोगने से अच्छा है स्वाधीन होकर नरक में कष्ट सहना, क्योंकि स्वाधीनता का जो सुख है, वह सबसे विशिष्ट एवं अतुलनीय है। यह स्वाधीनता वस्तुतः स्वावलंबन से ही उत्पन्न होती है। स्वावलंबी व्यक्ति ही स्वाधीन जीवन के आनंद का उपभोग कर सकता है। स्वावलंबन ही जीवन है। यह अमृत का
अक्षय स्रोत है, स्टॉप। परावलंबी व्यक्ति को ईश्वर सब कुछ प्रदान करता है, कॉमा, इसके बावजूद वह अपाहिज एवं नीच मानसिकता वाले व्यक्ति से भी पतित होता है, स्टॉप, क्योंकि वह पशु सुदृश होता है, स्टॉप। पशु ही नहीं, कॉमा, बल्कि वह मृत पशु समान होता है, स्टॉप। जिस समाज एवं देश में ऐसे मृतक समान मनुष्य रहते हैं, कॉमा, उस देश एवं समाज की संभावित क्षमता क्या होगी, प्रश्नवाचक। ऐसा समाज तो उस कब्रिस्तान के समान होता है, कॉमा, जहाँ मृत व्यक्ति कब्रों में दफनाए नहीं जाते, कॉमा, बल्कि चलते फिरते नजर आते हैं, स्टॉप। पैरा। स्वावलंबन वह गुण है, कॉमा, जो जीवन की कठिन राह को आसान बना देता है, स्टॉप। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना भी इसके सामने तुच्छ है, स्टॉप। खजाना खाली हो सकता है, कॉमा, लेकिन स्वावलंबी व्यक्ति तो कई खजानों का निर्माण कर सकता है, स्टॉप। वास्तव में, कॉमा, स्वावलंबी व्यक्ति कर्मठ एवं दृढ़ निश्चयी होता है, स्टॉप। कर्मठता एवं दृढ़ संकल्प के मौजूद रहने पर पूरी दुनिया की संपत्ति व्यक्ति की राह में बिछी रहती है, स्टॉप। उसके लिए कुबेर के खजाने का भी अधिक महत्व नहीं होता है, स्टॉप। वह यदि हृदय से कोई भी खजाना निर्मित करना चाहे, कॉमा, तो अपने पौरुष के दम पर ऐसा कर सकता है, कॉमा, क्योंकि स्वावलंबी व्यक्ति के पुरुषार्थ भी छुपा होता है, स्टॉप। पैरा। जो लोग बिना योग्यता एवं सामर्थ्य के किसी दूसरे की सहायता से ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, कॉमा, वे एक हल्के से आघात से ही नीचे आ जाते हैं, स्टॉप। दूसरों का अधिक सहयोग हमारी स्वाभाविक क्षमता के विकास में बाधक बनता है, स्टॉप। जब हम दूसरों का सहारा लेते हैं, कॉमा, तो अपने पैरों को मजबूत बनाने का प्रयास ढीला पड़ जाता है, स्टॉप। इसके अतिरिक्त, कॉमा, दूसरों के सहारे में एक अलग ढंग की अनिश्चितता होती है, स्टॉप। जिस ढंग के नागरिक स्वावलंबी होते हैं, कॉमा, उस देश में भुखमरी, बेरोजगारी, कॉमा, निर्धनता जैसी सामाजिक समस्याएं नहीं के बराबर होती है, कॉमा, वह उत्तरोत्तर उन्नति करता जाता है, स्टॉप। जापान का उदाहरण दुनिया के सामने है, कॉमा, चाहे वह परमाणु बम का ध्वंस हो या सुनामी का कहर, स्टॉप। जापान की स्वावलंबी जनता ने यह सिद्ध कर दिया है कि सफलता एवं समृद्धि वस्तुतः परिश्रमी एवं स्वावलंबी व्यक्तियों से ही चरण चूमा करती है, स्टॉप।